हेमरेजिक सिस्ट क्या होती है? कई बार आपने ऐसे ही नॉर्मली अल्ट्रासाउंड कराया और आपके अल्ट्रासाउंड में हेमरेजिक सिस्ट करके आता है, जिससे कि आप घबरा जाते हो कि क्या है ये सिस्ट, गांठ बन गई है, वो भी ब्लड की गांठ बन गई है, क्या ये कैंसरस होती है, क्या इसके लक्षण होते हैं या बिना लक्षणों के भी हेमरेजिक सिस्ट बन सकती है, क्या इफेक्ट डालती है ये आपकी फर्टिलिटी पर, क्या इसकी वजह से कंसीव करने में दिक्कत आती है। तो हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ज्योति, आपकी गायनी एक्सपर्ट। आपको इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। एंड तक बने रहना, क्योंकि जो ये सिस्ट रहती है इसको लेकर काफ़ी पेशेंट्स मैंने घबराई हुई देखी हैं कि गांठ बन गई है अंडादानी में और वो भी ब्लड की गांठ है। तो पहली बात तो इसको देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो ये सिस्ट रहती हैं ये हर लेडी को बनती हैं। कभी ना कभी साल में, 2 साल में कभी ना कभी बन जाती है, जब भी एग ढंग से रप्चर ना हुआ हो, एग रप्चर हुआ है, उसमें पानी बच गया है, तो वो सिंपल सिस्ट हो जाती है। अगर उसमें ब्लड की कलेक्शन हो गई है तो वो हेमरेजिक सिस्ट हो जाती है। ठीक है, तो लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं होती है। कई बार ये सिम्टम देती है कि पेट में दर्द रहता है और ड्यूरिंग इंटरकोर्स पेन रहता है। ये मेन सिम्टम मैंने काफ़ी लेडीज़ में देखा है जिनको हेमरेजिक सिस्ट या फिर कॉम्प्लेक्स सिस्ट या फिर डर्मोइड सिस्ट रहती है, उसका साइज थोड़ा सा बड़ा रहता है, तो उनको हमेशा पेल्विक पेन, मतलब कि लोअर एब्डोमेन में नीचे की तरफ पेन रहता है और ड्यूरिंग इंटरकोर्स भी उनको पेन होता है। तो ये एक लक्षण हो गया। डायग्नोसिस इसका सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रासाउंड से ही होता है। अल्ट्रासाउंड से ही पता लगा सकते हैं कि आपको सिस्ट है और वो किस टाइप की है। हेमरेजिक सिस्ट अगर आती है तो फिर वो आपकी दवाइयों से ठीक हो जाती है, या फिर कई लेडीज ऐसी होती हैं जिनमें एसिम्टोमेटिक हो तो वो बिना दवाइयों के भी अगला जो मेंसेस आता है उसमें वो रिजोल्व हो जाती है और वो ठीक हो जाती है। अगर उसका साइज बड़ा है, आपको इरिटेट कर रही है, पेन कर रही है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स आपको पेन हो रहा है और आपकी फर्टिलिटी को इफेक्ट अगर वो कर रही है, तो फिर आपको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। वो भी ज्यादा नहीं, 1 साइकिल अगर आप इसका ट्रीटमेंट ले लेते हो तो ये ठीक हो जाती है। जब आप नेक्स्ट साइकिल में अल्ट्रासाउंड कराने जाते हो तो आपकी जो ओवरीज हैं वो साफ मिलती हैं। अगला सवाल हेमरेजिक सिस्ट को लेकर रहता है कि क्या ये कैंसरस होती है। सिस्ट कोई भी हो, सिंपल सिस्ट है या कॉम्प्लेक्स सिस्ट है या फिर ये हेमरेजिक सिस्ट है या चॉकलेट सिस्ट है या फंक्शनल सिस्ट है, ये सिस्ट कैंसरस नहीं होती हैं ज़्यादातर केसेस में। और ज़्यादातर जो ये सिस्ट रहती हैं वो ट्रीटेबल होती हैं, मतलब कि ट्रीटमेंट इनका पॉसिबल होता है। अगर ये लेस देन 5 सेंटीमीटर या फिर 7 सेंटीमीटर तक की भी हो तो वो ठीक हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रीटमेंट। आप किस तरीके का ट्रीटमेंट ले रहे हो। बार क्या होता है कि सिर्फ हार्मोनल पिल से ठीक नहीं होती हैं, तो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी ले सकते हो, जिसमें कि स्नेहन, स्वेदन, पंचकर्मा टेक्निक्स होती है ना, वो इन गांठों को पिघलाने का काम करते हैं। कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स होते हैं जो स्टोन्स हैं या फिर सिस्ट्स हैं, इनको काटने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, तो अगर आपको भी हेमरॉइड सिस्ट है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सिम्टम्स हैं तो आप अपनी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। विद इन 1 या 1.5 मंथ के ट्रीटमेंट से आपकी ठीक हो जाएगी। या फिर एसिम्टोमेटिक है तो उसको रहने दीजिए, नेक्स्ट साइकिल में फिर से अल्ट्रासाउंड करा के देखिए। अगर वो रिजोल्व होगी है तो ठीक है, अगर वो रिजोल्व नहीं हुई है तो आप अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करो और ट्रीटमेंट ले लो, वो रिजोल्व हो जाएगी। ठीक, हेमरेजिक सिस्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। थैंक यू।